राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऐतिहासिक पल के गवाह बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 3 बड़ी विभूतियों अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विशाल कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण कर प्रेरणा स्थल देश प्रदेश को समर्पित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बदलते उत्तर प्रदेश और बदली हुई नई पहचान पर योगी सरकार की भी जमकर तारीफ की। डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, अटल जी, इन 3 महापुरुषों की प्रेरणा, उनके विजनरी कार्य, ये विशाल प्रतिभाएं विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। आज इनकी प्रतिमाएं हमें नई ऊर्जा से भर रही है। इस दौरान विपक्ष को भी आईना दिखाने से नहीं चूके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सपा कांग्रेस को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हमने सबका सम्मान किया है, लेकिन हमारे नेताओं को अछूत समझा गया। बीजेपी ने तो लखनऊ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर अंडमान निकोबार तक, बाबा साहेब से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक सबको सम्मान दिया, लेकिन कांग्रेस केवल एक ही परिवार की परिधि तक सीमित रही। हर योजना में केवल एक ही परिवार का नाम। आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली, सड़क, चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। कांग्रेस के साथ साथ सपा पर भी ताना मारने से पीएम मोदी नहीं चूके। पीएम मोदी ने कहा कि हमने मुलायम सिंह यादव को भी सम्मान दिया। साथियों, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने राजनीतिक रूप से भाजपा को हमेशा अछूत बनाए रखा, लेकिन भाजपा के संस्कार हमें सबका सम्मान करना सिखाते हैं। बीते 11 वर्षों में भाजपा सरकार के दौरान, एनडीए सरकार के दौरान नरसिम्हा राव जी और प्रणव बाबू को भारत रत्न दिया गया है। ये हमारी सरकार है जिसने मुलायम सिंह यादव जी और तरुण गोगोई जी जैसे अनेक नेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। एसआईआर से लेकर कोडिन कांड और विधानसभा के सत्र तक यूपी की सियासत में वैसे ही तापमान बढ़ा हुआ है। अब पीएम मोदी के बयान ने ये घमासान और बढ़ा दिया है। विपक्ष भी पलटवार करता दिख रहा है। 2014 के बाद से आखिर प्रगति किसकी हुई है? किन लोगों की प्रगति हुई है? क्या आम लोगों की प्रगति हुई है? गांव गरीब की प्रगति हुई है? हवाई चप्पल वाला क्या हवाई जहाज में बैठने लगा है? महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और केवल पूंजीपतियों की जो पूंजी है वो बढ़ने का काम हुआ। तो आखिर किसकी प्रगति हुई है? ये पूरा देश देख रहा है कि कुछ लोगों की प्रगति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। इसलिए आरोप राजनीतिक दलों पे, किन्हीं परिवारों पे लगा देना वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब देना वो भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल है। अब इसे पीएम मोदी के एक तीर से कई निशाने कहे या कुछ और।
अंबेडकर और बाकी महापुरुषों के जरिए जहां कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया गया, तो वहीं मुलायम सिंह के जरिए सपा पर भी ताना मार दिया। अब सवाल यह है कि क्या पीएम के इस दाव से दलित और यादव वोटों में भी कुछ हलचल हो सकती है।